हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी कुछ दिन से मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी सिलेक्शन फेज़ 12 के एग्ज़ाम 2024 में जो हुए थे, तो उसमें से मैंने मैट्रिकुलेशन लेवल का फॉर्म भरा था। और मेरा फॉर्म भरने का इरादा यही था कि बीच में बात हो रही थी कि जो एग्ज़ाम एजेंसी है उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो जो एग्ज़ाम लेगा वो टीसीएस नहीं कोई और कंपनी लेगी, तो क्वेश्चन शायद चेंज हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसा होता है तो क्वेश्चन का लेवल देखने के लिए एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर देना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन फेज़ ही सबसे पहले होने वाला था 2024 में। तो मैंने 2024 का एग्ज़ाम में सिलेक्शन फेज़ मैट्रिकुलेशन लेवल का फॉर्म भरा था। तो 12th और ग्रेजुएशन वाला इसलिए नहीं भरा था क्योंकि हर पोस्ट के लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता है और हर फॉर्म की फ़ीस 100 रुपीज़ रहती है और सीट बहुत कम रहती है, तो इसमें भरने के होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो मैंने 10th वाला भरा था। तो मेरे 167.5 मार्क्स थे, जो नॉर्मलाइजेशन रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा के हिसाब से 180 दिखा रहा था। तो मैंने 2 पोस्ट भरा था, तो मैं दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो गया था। एक था ईआर रीजन का 16,824 और एक एमपीआर रीजन का एमटीएस का पोस्ट था। तो उसमें शायद 15 पोस्ट थी टोटल और ओबीसी की 4-5 थी। और जो ईआर से भरा था वहाँ 2 पोस्ट थी, एक जनरल की थी और एक एसटी की थी। तो मैंने फिल किया। अब जब वो एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट आया तो मैंने दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफ़ाई किया। ईआर रीजन का जो कट ऑफ गया था वो 143 समथिंग गया था और वहाँ 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ था टोटल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 20 लोगों को बुलाया था सारी प्रोसेस के बाद। और अभी एमपीआर रीजन का लिस्ट बस आई है, अभी डीबी की डेट नहीं आई है। तो देखते हैं एमपीआर रीजन में मैं जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ। अगर टेक्नीशियन का रिज़ल्ट आ जाता है तो मैं एमपीआर रीजन की डीबी में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं जाता हूँ और मुझे बाय चांस पोस्ट मिल जाती है तो एक पोस्ट ख़राब जाएगी। वैसे ख़राब तो नहीं जाती, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो सिलेक्शन फेज़ की पोस्ट, तो उसमें जो वेटिंग लिस्ट वाले जो स्टूडेंट रहते हैं दूसरे, उनके लिए अलग से लिस्ट आती है कुछ टाइम बाद। तो इसमें सीट वेस्ट नहीं जाती है। और ये रीज़न कोलकाता में मैं गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जबलपुर से मैं कोलकाता गया था, लगभग 1000 किलोमीटर, 1000 से ज़्यादा ही डिस्टेंस है। तो मैं वहाँ गया था और मेरे जाने का रीज़न यही था कि मेरे पास अभी था नहीं कुछ, एग्ज़ाम थे नहीं कुछ। तो और ये मुझे एक जॉब सिक्योर भी करना था कि बाय चांस अगर कहीं होता नहीं है तो इसको ज्वाइन कर लूँगा। तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई थी जल्दी, तो मैंने सोचा कि इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाना चाहिए। तो मैं इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं कोलकाता के लिए यहाँ से निकला। तो कोलकाता तो बहुत दूर है, लगभग एक दिन और एक रात के बाद, लगभग 24-25 घंटे के बाद मैं हावड़ा जंक्शन पहुँचा। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है कोलकाता में, तो मैं उसके घर स्टे किया था। फिर नेक्स्ट डे जब मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10:30 बजे नेशनल टेस्ट हाउस करके वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हुआ था। तो हमें 10:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था। मैं 10:30 बजे पहुँचा तो वहाँ और भी बच्चे आ रहे थे। तो धीरे धीरे बच्चे आए, तो मैं ये वीडियो देख सकते हैं, ऐसे बच्चों को बैठा दिया गया था। अब 1 बाय 1 बच्चों को बुलाया जा रहा था और बुलाने के बाद सबका डीवी, मतलब डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, आपने अगर डीवी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वेबसाइट पे, वो सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने देखा। बाकी ऐसा कोई भी वो नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं गई कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ होती है या कुछ ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही साट है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं जाती है। वहाँ पे 2 लेडीज़ थी और तीन तीन शायद मेरे ख्याल से एमटीएस थे, क्योंकि वही जो थे जिनकी फ़ोटोकॉपी नहीं थी वो फ़ोटोकॉपी वगैरह कर रहे थे। बाकी वो मैडम बहुत जनरली बहुत अच्छे से बात कर रही थी। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छा हुआ। समथिंग मुझे 2-2 ढाई घंटे लग गए, क्योंकि मेरा लिस्ट थी उसमें मेरा नाम 5वें नंबर पे था। तो वो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को बुला रहे थे पहले दूसरे, तो मेरा 5वें नंबर पर, तो मेरे को 2 ढाई घंटे लगे। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो मुझे बोल दिया गया कि ठीक है आपका हो गया, आप जा सकते हैं। तो मैं वहाँ से लौट आया। बट हाँ, जिसका लास्ट में था तो उसको टाइम लगा होगा, उसको 4-5 बज गया होगा, क्योंकि प्रोसेस थोड़ी धीमी होती है। क्योंकि आपकी एक फ़ाइल होती है, उसमें आपकी फ़ाइल में आपके डॉक्यूमेंट को जमाया जाता है। आपने जो फॉर्म भरा था उस टाइम पे उनके पास प्रिंट आउट रहता है, आपकी डिटेल लगभग सभी रहती है, फ़ोटो साइन उनके पास सब रहता है। तो वो सब चीज़ एक एक करके मैच करते हैं, फॉर्म फिल करवाते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बस मेरा यही था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। और अभी टेक्नीशियन एएलपी और ये जेई के रिज़ल्ट आने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। अगर रिज़ल्ट आते हैं तो CVT 2 के लिए देखता हूँ। अगर आप जेई
जेई या CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा। बट हाँ, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता वेट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।